कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मीनिंग। कॉन्स्टिट्यूअर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, यही से ये निकला है। इसका डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट या एक रियल बुक है जो बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कौन क्या करेगा, पीएम कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होंगे, पार्लियामेंट कैसे चलेगा। तो इस सब बात का कंसेप्ट इसमें समझाया जाता है। गवर्नमेंट का काम कैसे चले, मतलब पावर, फंक्शन, ये सब बातें इसमें लिखी होती हैं या मोरल रूप से। लोगों और गवर्नमेंट के बीच रिलेशन क्या होगा, राइट और ड्यूटीज़, इसको हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जर्मनी में इसे ग्राउंड नॉर्म बोलते थे, यानी सबसे ऊपर वाला नियम। कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फंक्शन इलियट बुलेमर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन यह डिफाइन करता है स्टेट की पावर और नेचर बताता है, एग्जाम्पल सवर्न है या नहीं, देश की आइडेंटिटी और वैल्यू दिखाता है जैसे स्कोरलिज्म, लोगों के राइट और ड्यूटीज़ बताता है। इंस्टीट्यूशन बताता है कि जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पावर डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच। रिलीजन और स्टेट का रिलेशन बताता है, एग्जाम्पल इंडिया स्क्यूलर है। सोशल एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन सेट करता है, एग्जाम्पल DPSP, मतलब जो कैसे गवर्नमेंट चलेगी, और एजुकेशन और क्वालिटी को। अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ क्या है? क्वालिटी क्या है? ब्रीवेटी, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, सिंपल और पॉइंट वाइज हो, क्लैरिटी हो, आसान भाषा में हो जिसमें आम आदमी भी समझ सके, डेफिनेशन कंफ्यूजन ना हो, कोर्ट को क्लियर गाइडेंस मिले, कंप्रिहेंशंस गवर्नमेंट प्लस सिटीजन दोनों के रूल बताए, सस्टेबिलिटी देश की कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से हो, स्टेबिलिटी बार बार बदलने जैसा ना हो, एडेप्टेबिलिटी टाइम के साथ बदल भी सके, लाइव डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप, क्लासिफिकेशन, तो ओरिजिन के बेस पे देख सकते हैं कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इसके टाइप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्व हो रहा है, जैसे कि यूके का, तो यूके का लगातार ही इवोल्व होता आया है। और एक है इनेक्टेड, मतलब एकदम से लागू कर दिया गया बनाकर, जैसे कि इंडिया का इनेक्टेड है। फॉर्म जो किस फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। इंडिया का क्या है? रिटर्न है। अमेंडमेंट देख तो क्या अमेंडमेंट रिजिड हो, कठोर हो, जैसे यूएसए का फ्लेक्सिबल हो, जैसे कि बदला जा सके, यूके का मिक्स्ड हो, मतलब जैसे कि दोनों, जिसमें रिजिड भी हो और फ्लेक्सिबल की भी विशेषता हो, जैसे कि इंडिया का मिक्स है। पावर डिवीज़न फेडरल, जैसे यूएसए का यूनिटरी, यूके का क्यूसी फेडरल, इंडिया का क्यूसी फेडरल है। नेचर, इसमें प्रोसीजर और प्रिस्क्रिप्टिव दोनों का कंसेप्ट इंडिया में पाया जाता है इसकी नेचर में। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, रूल लिखने होते हैं, नॉर्थ कोरिया भी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रियल पावर कंट्रोल करता है। तो क्या बात की गई है? गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाता है, रूल ऑफ लॉ फॉलो होते हैं, सब बराबर, कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी होती है। एग्जाम्पल हिटलर के जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन था पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लुइस एंकन के मुताबिक पॉपुलर सॉवरेनिटी, पावर लोगों के पास है इलेक्टेड लीडर के थ्रू। रूल ऑफ लॉ, सबके लिए सेम कानून, कोई भी ऊपर नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल। सेपरेशन ऑफ पावर, 3 विंग्स अलग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेयर जुडिशरी इंश्योर करता है। इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट, क्यूसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी देन है? KC व्हीयर की। व्हीयर फेडरल फीचर्स के क्या है? 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, रिटन ए कॉन्स्टिट्यूशन और SC। यूनिटेरी फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी पावर। अमेंडमेंट 106 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुके हैं 2024 तक, पर बेसिक स्ट्रक्चर अब तक सेफ है। UPSC के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? GS पेपर 2 में डायरेक्टली पूछा जाता है। फेडरलिज्म राइट अमेंडमेंट समझने के लिए फाउंडेशन है। SC और एथिक्स पेपर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस आता है।
तो क्विक रीजन देख सकते हैं, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल बनाया जाए, सस्टेबिलिटी सोसाइटी के हिसाब से बनाओ, सॉवरेनिटी पावर लोगों के पास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।